आज हम लोग कोरिलेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। सीबीएसई क्लास 11 का है स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स। कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो स्टैटिस्टिक्स होता है उसमें से ये है। इसके चैप्टर 6 में 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिए गए हैं। इन तीनों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और समझाएंगे कि कोरिलेशन होता क्या है। तो इसमें कार्ल पियर्सन ने अपना 4 फार्मूले दिए हैं, जिसमें से सबसे आसान वाले फार्मूले को हमने लिखा है जिसमें सबसे कम कैलकुलेशन होता है। ठीक है, इस फार्मूले को पहले ले रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 19 को पहले सॉल्व कर रहे हैं। 19 करेंगे, 20 करेंगे, फिर 18 सबसे बाद में हम लोग करेंगे, क्योंकि उसमें हम आपको स्टेप डिविएशन, एज्यूम, मीन और ये सब चीजें भी बताएंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे। तो पहले एक सिंपल सा सवाल लिया। कोई भी सवाल अगर इस तरीके से सिंपल टाइप का मिलता है, जिसमें एक एक्स सीरीज दी हुई है और एक वाई सीरीज दी हुई है, और कहा गया एक्स और वाई के बीच में क्या संबंध है, एक्स और वाई के बीच में क्या संबंध है, इसको निकालना है, इसका कोएफिशिएंट निकालना है। गुणांक बोलते हैं इसको, गुणांक भी बोलते हैं। सहसंबंध का गुणांक निकालना है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग का इसको परिकल्पित करना है आपको। तो गुणांक को परिकल्पित करना है, कल्पित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने, तो जब आपके पास इस तरीके से एक्स और वाई की सीरीज बहुत छोटी छोटी दी होती है, बहुत छोटी छोटी दी होती है, तो इसको आसानी से करने के लिए ये फार्मूला बहुत अच्छा रहता है। हाँ, तो इसमें हमने पहले एक्स सीरीज किताब से लिख दिया और वाई सीरीज क्वेश्चन से लिख दिया। इसके बाद एक्स का स्क्वायर लिख लीजिए और वाई से वाई का स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद एक्स और वाई बने, इसको और इसको, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, एक्स वाई वाली लाइन में लिख देना है। -3 -9 -20 इस तरीके से लिख दिया गया। इसके बाद सारे खानों का टोटल कर लीजिए और कितनी गिनतियां हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 है, तो n कितने के बराबर हुआ, 6 के बराबर हुआ। अब ये एक सिंपल सा फार्मूला है। इस फार्मूले में r का मतलब होता है उसका कोरिलेशन का, r जो है साइन होता है। ठीक है, अब इसमें सिग्मा एक्स वाई पहले आपको भरना है। तो सिग्मा एक्स वाई देखिए आपके पास कितना, बाई चांस यहाँ पे 0 है, बाई चांस 0 है, कोई बात नहीं, ये 0 है। माइनस सिग्मा एक्स है, तो सिग्मा एक्स कहाँ से लिया जाएगा, एक्स का टोटल, ये भी बाई चांस इन्होंने 0 ही निकाला है आपका। ठीक है, और दूसरा वाला क्या है, सिग्मा वाई, वाई कितना है, 28 है। तो आप 0 × 28, जब कोई निशान बीच में नहीं होता है तो मल्टीप्लाई का निशान छुपा होता है, और मल्टीप्लाई के निशान को आप डॉट से भी लिख सकते हैं। तो 0 × 28 हो गया, या 0 × 28। और n कितना है आपके पास, n 6 है, तो n 6 नीचे लिख लीजिए। ओके, अब ये लाइन हो जाएगी। अब इसके नीचे क्या करना है आपको, अंडर रूट लिखना है किसका, एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर का सिग्मा आपने निकाल रखा है, तो 28 आ गया, तो 28 ये हो गया, माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर बाई चांस 0 है, तो आपने 0 का स्क्वायर करके उसको n से डिवाइड कर लेना है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या करना, y का लिखना है सिग्मा। हाँ ठीक है, तो वाई स्क्वायर कितना है, टोटल 196 है, तो 196 आ जाएगा। माइनस सिग्मा वाई 28 है, तो 28 का स्क्वायर, और n कितना है, n आपका 6 है, यहाँ पे n कितना है, 6 है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो r, ये 0 × 28 है, तो 0 हो जाएगा। ओके, और 0 में से 0 जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर तो 0 ही रह जाएगा, और नीचे आपकी क्या आ जाएगी, नीचे यहाँ पे देखिए ये गिनतियाँ क्या आ जाएंगी, ऐसे ही याद लिख लीजिए आप, क्योंकि ऊपर 0 है ना। जब ऊपर 0 है तो इसका ये आंसर अपने आप ही 0 आ जाएगा। 28 - 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, अपॉन 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 196, और -28 का स्क्वायर करेंगे तो अभी आप ऐसे ही लिख लीजिए, 28 करने की जरूरत नहीं है, अपॉन 6। ओके, अब चूंकि यहाँ पे क्या है कि 0 को आप गिनतियों से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो चूंकि आंसर 0 आएगा तो रिलेटिविटी के रिलेशंस क्या हुए, 0 हो गए। 0 का मतलब है इनके आपस में, इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं है। यहाँ पर ये जो फिगर है y का, यहाँ पे y सिग्मा y का स्क्वायर है, तो सिग्मा y कितना है आपका, सिग्मा y हो गया आपका, सिग्मा y है 28
तो इस फार्मूले में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से फिगर्स को भर दिया है, ठीक है। भरने के बाद चूंकि ऊपर फिगर 0 थी तो हमारा आंसर 0 आ गया। 0 आने का मतलब हुआ इनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। सारी फिगर यहाँ से, यही जो 5 फिगर है, यही 5 फिगर यहाँ पे भर दी गई है, ठीक है। अब इसी फार्मूले पे हम एक इसका अगला वाला क्वेश्चन नंबर 20 को करके दिखाते हैं, जिसमें कुछ आंसर भी आपका आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे अब। तो अब फिर हमने क्वेश्चन नंबर 20 लिया है, सेम टाइप का, छोटी सीरीज है, मतलब गिनतियों बहुत छोटी है। 1 3 x में 1 3 4 5 7 8 ये दिया हुआ था, और y में ये गिनतियां दी है 2 6 8 10 14 16। इन दोनों के बीच में आपको कोरिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले x का स्क्वायर निकाल लीजिए और फिर y का निकाल लीजिए, और फिर x और y को मल्टीप्लाई करके आप xy लिख दीजिए, ठीक है, ये लिख दीजिए। इसके बाद इन सबका टोटल कर लीजिए। तो ये वाली कॉलम क्या हो जाएगी, सिग्मा एक्स, सिग्मा मतलब टोटल होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया, सिग्मा वाई हो गया, सिग्मा वाई का स्क्वायर हो गया, सिग्मा एक्स वाई हो गया। तो ये खाली टोटल है, सबके टोटल कर दिए। ये फार्मूला वही है जो अभी पिछले सवाल में यूज किया था, और यहाँ पे हम यहाँ से उठा के फिगर्स को पहले भर देते हैं, फिर आपको हम बताने जा रहे हैं। तो इस फार्मूले में एक्स वाई देखिए, तो इस फार्मूले में एक्स वाई देखिए, एक्स वाई कौन सी फिगर थी, 328 थी, तो 328 लिख दिया है। सिग्मा एक्स कितनी है, सिग्मा एक्स आपकी 28 है, तो 28 लिख दिया गया है। सिग्मा वाई का आप कितना है, आपका 56 है, तो 56 लिख दिया गया। दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का निशान छुपा हुआ है। अपॉन एन, एन का मतलब कितनी गिनतियां है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर है, तो 6 n = 6 हो गया। अब नीचे की तरफ आइए, सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो आपने सिग्मा एक्स स्क्वायर 164 पहले ही निकाल रखा है, ये लिख दिया। सिग्मा एक्स कितना है, 28 है, तो 28 का स्क्वायर अपॉन एन कितना, 6 हो गया। अब इधर बात, सिग्मा वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का सिग्मा मतलब टोटल, वाई स्क्वायर का सिग्मा वाई स्क्वायर 656 हो गया, और सिग्मा वाई कितने का, वाई की सीरीज की टोटल कितनी 56 है, तो 56 का स्क्वायर अपॉन 6 लिख दिया गया। इसके बाद 328 और इन दोनों को गुणा कर दिया गया, 1568/6 हो गया। और नीचे यहाँ पर क्या हो गया, 164 माइनस ये 28 का स्क्वायर कर दिया अपॉन 6, और यहाँ पे क्या कर दिया, 56 का स्क्वायर अपॉन 6 कर दिया। अब इस 6 से हम इसको काट देंगे, इस 6 से इसको काट देंगे, तो हमारे पास फिगर क्या क्या आ जाएगी, इससे हमने इसको काट दिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 6 से इस गिनती को डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटर से, तो ये फिगर आ गई। इस तरीके से 6 से हम लोगों ने क्या कर दिया, 28 का जो स्क्वायर बनाया था उसको 6 से डिवाइड कर दिया, तो 130.67 आ गया। यहाँ पे 56 का स्क्वायर बनाया था, इसको 6 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, ये आ गया। तो अब इन फिगर को साफ साफ हम लोगों ने इधर लिख दिया, तो 328 माइनस 261.33 इधर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 164 माइनस 130.67 आ जाएगा, और यहाँ पे 656 माइनस 522.67 आ जाएगा। तो यहाँ तक आ जाए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस गिनती को 328 में से घटा देंगे, 130 को इसमें से घटा देंगे, और इसको इसमें से घटा देंगे, तो ये वाला साइड रब करके इसी चीज को फिर इधर लिख रहे हैं, और फिर आगे से इसका करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इस फिगर को हम लोग इधर ला रहे हैं, 328 में से 26133 घटाया, तो ये फिगर आ गई। अब 164 में से 130.67 घटा दिया, तो ये फिगर आ गई। 656 में से 522.67 घटा दिया, तो ये फिगर आ गई। अब इसके बाद ये फिगर तो ऐसे ही रहेगी, इसका अंडर रूट निकाल दिया, इस फिगर का अंडर रूट निकाल दिया। निकालने के बाद ये दोनों फिगर क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गई। तो ये दोनों फिगर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी राउंडिंग में। अब ये अपॉन ये, तो इक्वल टू कितना हुआ, 1 हुआ। तो जब r = 1 क्या आता है, तो ये परफेक्टली मैंने पूर्णतया है। तो इसमें जो आपका जो रिलेशनशिप होगा, वो रिलेशनशिप कैसा है, इसमें बिल्कुल परफेक्टली पॉजिटिव है, ये परफेक्टली पॉजिटिव होगा, परफेक्टली पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। पूर्णतया जो है ये 100% जो है ये इसका सह संबंध है, बिल्कुल एक में चेंज होगा तो दूसरे में भी उतना ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को कर सकते थे। अब इसी सवाल में हम अगर चाहें तो इसी सवाल को एक कर्ल पियर्सन ने ही अपना एक इसी का, ये तो कर्ल पियर्सन का फार्मूला था है, इसी में एक और फार्मूला उन्होंने आगे दिया है कि जिससे हम इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। तो हम इसी सवाल को मिटा नहीं रहे, खाली इधर का हिस्सा मिटाएंगे, फार्मूला लिख करके दिखाएंगे, उसमें भी आंसर 1 ही आएगा। तो वो इससे भी शॉर्टकट पड़ता है, ठीक है, वो करने जा रहे हैं।
तो कर्ल पियर्सन ने उसी फार्मूले को आगे एक शॉर्टकट में भी बताया है, फार्मूला नंबर 2 है शायद इनका। तो उसमें तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, आर कैसे निकालते हैं, सिग्मा एक्स वाई, ये फिगर लिख दी जाएगी, सिग्मा एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का जो स्क्वायर है उसका टोटल बने सिग्मा, उसका टोटल लिख दीजिए 164 आ गया, और सिग्मा वाई का स्क्वायर ले लीजिए, वाई का जो स्क्वायर है उसका सिग्मा कर लीजिए, टोटल सम कर लीजिए 656, और इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये परफेक्टली जो आपका पिछले वाले में 1 आया था सेम आंसर आ जाएगा आपका, और ये आपस में क्या है कि हाँ पूरा परफेक्टली ये सहसंबंध को रिलेटेड है ये लोग। ठीक है, परफेक्टली पॉजिटिव है ये लोग, हाँ परफेक्ट पूर्णतः पॉजिटिव है ये। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 18 छोड़ के आए थे तो 18 को हम लोग बताएंगे, लेकिन अब की बार 18 जब बताएंगे तो वहां पे 18 में क्या ये फिगर्स थोड़ी बड़ी बड़ी है, एक्स और वाई की फिगर की मात्रा बड़ी बड़ी है। तो जब एक्स और वाई की मात्रा बड़ी बड़ी होती है तो ये छोटा वाला फार्मूला ऐसे काम नहीं करेगा। तब हम क्या करेंगे, वो हम पहले सीरीज लिख ले फिर बताते हैं। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 18 लिया है। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर आप x की सीरीज देखो तो गिनतियां बड़ी बड़ी है, 65, 66, 57, ये बड़ी बड़ी गिनतियां हैं, और y की सीरीज वो भी बड़ी बड़ी गिनतियां हैं। तो जब ये x और y की गिनती बड़ी बड़ी होती है तो वो जो पिछला वाला फार्मूला लगा रहे थे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, उसमें करने में थोड़ी दिक्कत होती, फिगर्स बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम मीन से सवाल करते हैं। तो ए इज इक्वल टू एज्यूम मीन, माने इस सीरीज में से किसी भी एक गिनती को आप एज्यूम भी कर सकते हैं, और अगर एक्चुअल में निकल रहा हो, यानी कि ये टोटल 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 है, n इक्वल टू 8 है ना यहाँ पर। तो अगर इसका टोटल ऐसा है कि वो n से बिल्कुल एक्चुअल में डिवाइड हो जा रहा है, तो भी आप एक्चुअल भी मीन यहाँ पे लिख सकते हैं, x सीरीज का और y सीरीज का भी एक्चुअल मीन लिख सकते हैं। लेकिन बाई चांस इस सवाल में जब हम लोग एक्चुअल में जब आप करने जा रहे हैं तो वो कट नहीं रहा है, वो जो टोटल आ रहा है, टोटल इसका जो टोटल आएगा वो टोटल कटेगा नहीं। तो इसलिए हमने वो टोटल यहाँ पे लिए नहीं, अदरवाइज हम एक्चुअल से भी कर सकते थे इसको। तो हम लोगों ने एज्यूम मीन से किया, एज्यूम मीन का मतलब कोई भी मीन आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 67 ले लिया, यहाँ पे 68 ले लिया। ओके, अब इसमें से u निकालेंगे, u का कैलकुलेशन मतलब क्या हुआ, स्टेप डिविएशन। u और v क्या है हमारे यहाँ पर, स्टेप डिविएशन है। ये कैसे निकलेंगे, जैसे हम लोग मीन में सीखा है, x माइनस x की सीरीज माइनस एज्यूम मीन। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई एक कॉमन फिगर होती है, 65 इन पूरी सीरीज में कोई फिगर अगर कॉमन होती है, जैसे 2 से सारी फिगर कट रही होती या 3 से कट रही होती है, तो आप अंडर कॉमन भी कर सकते थे, कॉमन या h जिसको बोलते हैं, कॉमन से भी कर सकते थे, जिसको हम लोग स्टेप डिविएशन बोलते हैं। तो स्टेप डिविएशन से भी यही सवाल हो सकता था। उस स्थिति में क्या होता है कि इसके नीचे हम लोग c का प्रयोग कर लेते हैं, बट वो गिनती सब में कॉमन, सबको डिवाइड करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे डिवीजन नहीं हो पाएगा तो इसलिए हम लोगों ने सी कॉमन नहीं लिया, स्टेप डिविएशन नहीं लिया, सिर्फ डिविएशन और एज्यूम मीन से सवाल को कर रहे हैं। इससे भी बड़ा सवाल सॉल्व हो गया। तो हमने x में से a को घटा दिया, 67 में से इन फिगर्स को घटा के यहाँ पे साइन वाइज लिख दी गई और इसका टोटल कर दिया। इसी तरीके से y के लिए हम लोगों ने क्या माना, 68 बीच की कोई गिनती ले लेते हैं। चूंकि 8 गिनतियां है तो 4th गिनती को हम लोगों ने एज्यूम बी मतलब एज्यूम मीन फॉर y सीरीज a है, एज्यूम मीन फॉर x सीरीज है। ओके, तो उसमें से हम लोगों ने क्या निकाल दिया, y माइनस बी निकाल दिया, यहाँ पे हम लोगों ने ये निकाल दिया था। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने कैसे कर लिया, 68 में से 67 घटा दिया, 68 से 56 घटा दिया, इस तरीके से इसको लिख के और इसका v का टोटल कर दिया, सिग्मा v आ गया हमारे पास। अब v का एक बार स्क्वायर कर लीजिए, 1 इंटू 1 12 इंटू 12 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इस तरीके से स्क्वायर कर लिया तो v स्क्वायर हमारे पास आ गया। यहाँ पर हमने u स्क्वायर ऐसे ही क्या था, 2 2 जा 4, 1 1 जा 10 10 जा 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा 5 5, इस तरह करके इसका टोटल कर लिया। तो अब हमारे पास ये वाले फार्मूले, शॉर्टकट वाला जो कैलकुलेशन वाला फार्मूला है, अगर इसी में हम फिगर फिट कर दें तो उसका फार्मूला है, जहां पे x और y था पिछले वाले में, वहां पे x की जगह पे u ले लीजिए
और y की जगह पे v लिख दीजिए। बाकी फार्मूला सेम है, क्योंकि x की सीरीज कन्वर्ट होकर u में कन्वर्ट हो गई है और y की सीरीज कन्वर्ट किस में कर दिया आपने, v में कर दिया है। तो अब uv कितने के बराबर है, आपका uv हमने लिख दिया है 74 के बराबर है सिग्मा। सिग्मा u स्क्वायर कितने के बराबर है, 134 के बराबर है। और आपका सिग्मा v स्क्वायर कितने 196 के बराबर है, लिख दिया। अब इन दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लिया, यहाँ कुछ साइन में तो मल्टीप्लाई होकर ये आ गया, इससे इसको भाग दे दिया तो आपका आंसर कितना आ गया 0.45 आ गया। किताब का आंसर थोड़ा गलत है, यही आंसर आएगा आपका। अब हम इसी सवाल को अब कर्ट पियर्सन के एक और मेथड से करके दिखाएंगे, उसमें भी आंसर आपका यही आएगा। ये तो शॉर्टकट से हो गया आपका। अब हम एक आपका ये फार्मूला 2 है उनका, अब हम आपको फार्मूला नंबर 3 से करके दिखाएंगे, जो उनका एज्यूम मीन वाला जो फार्मूला है, फार्मूला 3 के थ्रू से, क्योंकि एज्यूम मीन से हमने सवाल को किया है तो अब हम इसको रब करके फिट करेंगे। तो हम लोगों ने जो अभी फार्मूला हम लोग यूज कर रहे थे, उसमें जहां जहां पे x था और y था, x और y था ना, उसकी जगह पे हमने u और v लिखा है बस। तो ये फार्मूला नंबर उनका थर्ड फार्मूला है, स्टेप डिविएशन का ये फार्मूला है, ठीक है। इसमें u जो अभी यूज कर रहे थे आप, उसमें यहाँ पर खाली ये चेंजेस है और बाकी फार्मूला वही है। तो फार्मूले में खाली u जहाँ जहाँ वहाँ x समझिएगा और जहाँ v है तो वहाँ पे y को भी लिखा हुआ है, ठीक है। और फार्मूला वही है, यहाँ पे कॉपी कर दीजिए, ठीक है। एक बार याद कर लिया, वही फार्मूला आप यूज कर रहे हैं, खाली बदल के थोड़ा सा। अब uv कितने के बराबर हुआ, सिग्मा uv 74 के बराबर हो गया। और सिग्मा u देखो यहाँ पे देखिए ये u है, यहाँ पे ये u है, तो सिग्मा u कितने के बराबर है -2 के, तो -2 लिख दिया। सिग्मा v कितने के बराबर, देखिए ये v वाली सीरीज थी, तो सिग्मा v कितने के बराबर है -4 के, तो -4 लिख दिया। टोटल गिनतियां कितनी है यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8, n कितने के बराबर 8 के, तो 8 लिख दिया n की जगह पर। अब सिग्मा u स्क्वायर, तो u का स्क्वायर कितना हुआ 134 हुआ, 134 लिख दिया। सिग्मा u, खाली u का टोटल, सिग्मा u -2 है तो -2 का स्क्वायर ले लीजिए अपॉन 8। दूसरा वाला क्या है v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर 196 है, माइनस क्या है सिग्मा v का स्क्वायर, सिग्मा v देख लीजिए, सिग्मा v कितना -4 है तो -4 का स्क्वायर लिख दिया अपॉन 8। और इसको अभी हम सॉल्व करके नीचे लिखने जा रहे हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने फिर यहाँ पे r को कैलकुलेट किया, तो 74 -2 -4, तो 4 2 8 हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो 8/8, तो 8/8 से 8 कट जाएगा, बचेगा कितना -1, तो 74 में से 1 चला गया, ये 73 बच के आ गया। तो ऊपर की गिनती सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे 134 है, 2 2 4, तो 2 2 4, 2 2 4 और नीचे कितना 8 है, तो 8 से 4 को काट देंगे तो ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। 2 से फिर इसको डिवाइड कर दिया तो 0.5 आ गया। 134 में से 0.5 घटा दीजिए तो 133.5 आ जाएगा। अब इस साइड 196 हो गया, 4 4 जा 16 और 8 नीचे है ही है, तो 8 से 16 को काट दिया तो ऊपर 2 रह जाएगा, 2 को 196 से माइनस कर दिया तो 194 आ गया। तो ये फिगर्स आपकी आ गई, यहाँ पे r इक्वल टू ये आ गया। अब फिर r इक्वल टू करने के लिए 73 तो ऊपर है ही है, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, दोनों का स्क्वायर रूट हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद फिर r निकालने के लिए क्या निकालेंगे 73 और नीचे के दोनों फिगर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड किया तो आपका आंसर कितना आ गया, आंसर जा करके 45 आ गया। देखिए पिछले शॉर्ट उससे मेथड से, जो सेकंड मेथड से किया था तब भी ये आया, एज्यूम मीन से किया तो भी आंसर आपका 45 ही आई है। ये एज्यूम मीन से दो तरीके से इस सवाल को करके दिखाया कि बुक का आंसर गलत है, आंसर चाहे किसी भी मेथड से करिए आंसर आपका यही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हम लोगों ने सब चीजें आपको बताई। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ more videos. Thank you for watching.